एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि अगर शादी से पहले अगर आप लोग को पता होता है ये कि जिनसे आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता जुड़ने वाला है वो फौज में हैं और ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, उस वक्त भी आप शादी का फैसला कर लेती हैं, कभी मन में ये नहीं आता, ये दुविधा नहीं होती कि छोड़ो इनसे शादी नहीं करते, किसी और से कर लेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई दुविधा नहीं आती। रीज़न बीइंग कि जब इन लोगों को फोर्सेस में हम यूनिफॉर्म में देखते हैं, सरहद पे जब हम मतलब वो जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो इस तरह चुंबकीय होता है कि उसके सामने बाकी सारी कठिनाई कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो वो एक अपने आप में बहुत बिगेस्ट फैक्टर है। They are such sweet, humble and dedicated to their country that force drive you to get married to. मैं तो घर से भाग के शादी की थी अपने फौजी से। सात जन्म मिले तो भी मैं इसी फौजी से शादी करूंगी, बार बार करूंगी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, बलिदान जिसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती? डर तो बहुत लगता है अंदर से, अगर सच पूछिए तो डर हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम ये डर इनको दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि तुमको भी फौजी बनना है? तो हम अपना ये डर कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। हम लोग ईद और दिवाली या होली हम लोग त्योहारों के डेट्स के हिसाब से नहीं मनाते, हमारे पतियों के घर आने के हिसाब से मनाते हैं। हम जम्मू में पोस्टेड थे अभी रिसेंटली, तो 1.5 साल पहले एक बटोट एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिस एनकाउंटर में मेरे हस्बैंड को पीएमजी भी मिला है। हम लोग घर में बैठे हुए थे, वी वर हैविंग टी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम रहा होगा। सडनली ही वेंट इनसाइड और उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और बाहर आए और मेरे को कहते हैं कि मेरे को कहीं जाना है। ही नेवर सेड कहाँ जाना है, क्या जाना है, ही सेड आई एम गोइंग। तो ही वेंट, जैसे जनरली मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है जाइए जल्दी आइएगा। 11:30 बजे मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल करा, मेरे को बोलता है क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, तो टीवी ऑन करो। तो there was a national news that my husband is in an operation fighting the terrorist. He was in the encounter और वो पूरी लाइव दिख रही थी। शूटिंग की आवाज़ आ रही थी। मैंने इमीडिएटली अपने ड्राइवर को फ़ोन किया क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु डज नॉट गो फॉर द ऑपरेशंस। और फिर उसने मुझे बताया कि सर तो वहाँ लड़ रहे हैं, छत पे 3 आतंकवादी हैं और चारों तरफ से घेराबंदी हो रखी है और लड़ाई चल रही है। आप इमेजिन करिए हमारी क्या कंडीशंस होती होंगी। बट दिस इज द reality of a army wife or a CRPO wife or whichever force wife you call. But still, I mean, मुझे लगता है कि at the end of the day जब वो लोग वापस ठीक ठाक आ जाते हैं तो हम बस भगवान को यही कहते हैं कि बस आज का दिन अच्छा निकला, अब कल जो होगा देखा जाएगा। आप सब इतने स्ट्रांग हैं, शायद इसीलिए हमारे फौजी जब सीमाओं पे होते हैं तो इतनी जांबाजी से, इतनी दिलेरी से लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर का मोर्चा मजबूत है। और आज मैं बहुत हम्बली, बड़ी विनम्रता से आप सबकी तरफ से आपके उन पतियों को जो फौज में हैं कुछ कहना चाहता हूं वहां से। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो वीर हो, योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो। ये बता दो मैं तन्हाइयों से कैसे लड़ूं? घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं यादों की परछाइयों से कैसे लड़ूं? कल एल्बम देखा, हमारी सारी तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाएंगे? इस बार तो तुम होली पर भी घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे? अब के दिवाली पर वो गुलाबी साड़ी पहनी थी जो तुम बनारस से लाए थे, सबने तारीफ की, पर किसी की तारीफ मेरे दिल पर नहीं लगती जब तक तुम नहीं कह देते मैं अपने आप को सुंदर नहीं लगती।
करवा चौथ भी ऐसे ही चला गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो? बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, ये सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन से न छू जाए, इस डर से कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है। अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी? दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना? मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा। पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और न सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए, वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूं, वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत मां से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, चाहे मैं बिरहन ही क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना।